पत्थर वाली मशीन यही घर का नीचे दिन रात थप 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 हिल रहा मेरा घर। तो सरकार मेरी कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? अरे बुढ़िया से बात मत करो, बुढ़िया से बात मत, ऐसा बोलते हैं कंपनी, एमएस कंपनी। रुद्रप्रयाग में रेल लाइन निर्माण से अब कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। रेल लाइन निर्माण से पूरी तरह उजड़ चुके मरोड़ा गांव के बाद अब खांकरा गांव में भी ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। जब सरकार मेरी कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? बताओ पहले। ये मिट्टी से पूरा मेरा फेफड़ फाफड़ सब खराब हो रखे हैं, मैं कितना दवाई खाऊंगा? 24 घंटे खड़खड़, अभी तो शांत है, अभी तो आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। वो पत्थर वाली मशीन यही घर का नीचे दिन रात थप 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 हिल रहा मेरा घर। इन बूढ़ी आंखों से निकलते आंसुओं को देखिए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचने पर उन्हें विकास की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खांकरा निवासी वृद्ध सावित्री देवी का कहना है कि रेल परियोजना के खांकरा में बनाई जा रही सुरंग से उनके आवासीय भवन को खतरा पैदा हो गया है। उनके घर के पास से गुजर रही परियोजना की संकरी सड़क पर एक तीखा मोड़ है, जिससे वाहन गुजरते समय पूरे घर में कंपन होता है। सुरंग निर्माण के चलते वृद्ध महिला के आवासीय भवन पर दरारें पड़ गई हैं। सावित्री देवी कहती है कि उनका पति और बेटा फौज में देश के लिए शहीद हो गए और आज प्रशासन उन्हें भी घर में दबाकर मारना चाहती है। नातिन अंजलि का कहना है कि घर कभी भी टूट सकता है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अभी तो ऐसी स्थिति है कि ये घर कभी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे घर के चारों तरफ दरारें पड़ चुकी हैं, जमीन स्लाइडिंग कर रही है नीचे की तरफ पूरी। कंपनी, पहले हम कंपनी के पास गए, फिर हम रेलवे ऑफिस के पास गए, फिर हम ऊपर डीएम कोर्ट तक चले गए, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, घर की स्थिति एकदम ख़राब है। अंदर से सीमेंट के टुकड़े आए दिन गिरते जाते हैं। जैसे सड़क पे भारी वाहन चलते हैं तो सड़क घर पूरा हिलता है, पूरे घर पे कंपन होती है और नीचे सीमेंट के टुकड़े गिरते रहते हैं ऊपर से। परसों तो हमारे सर पे गिरते गिरते बचा है। बारिश का पानी भी अंदर आ रखा है। मेरी नानी की तबीयत पिछले 2 सालों से ख़राब है। यहाँ पे 3 सालों से काम चल रहा है, पर पिछले 2 सालों से उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो इधर उधर चल नहीं पा रही। 70 साल की एज में कौन इस धूल मिट्टी को सह सकेगा? आए दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि फेफड़ों में धूल जम गया है, तो कहाँ जाएं हम? वो बोलते हैं कि धूल मिट्टी से दूर चले जाएं, तो हम कहाँ जाएं? हमारा घर तो यहीं है ना, हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि हमारा घर यहीं पे, हम यहीं पे रहेंगे ना। जब सरकार हमारी कुछ व्यवस्था करेगी, हमने सरकार से बार बार निवेदन किया कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, पर कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक सहेंगे हम ये सब? जब गाड़ी चलती है यहाँ पर, ये मिट्टी की, यहाँ की मिट्टी भर ले जा रही है, भर की मिट्टी अंदर ला रही है। दुनिया भर की कूड़ा कर, उतनी बार घर कितना हिल रहा है। घर देखो सामने मैं दिखाता हूँ, ये दीवार कितनी ठोक रखी है इनकी। मेरे दीवार देखो पहले कितनी ठोक रखी है इनको, बार बार उठा के। थोड़ा उस दीवार भी देखना मेरी कितनी, इस दीवार पर मैं कैसे रहूँगा? बाथरूम का छत अलग, घर का छत अलग। ये क्या चाहते हैं? मेरे को दबाना चाहते हैं क्या? अरे बुढ़िया से बात मत करो, बुढ़िया से बात मत, ऐसा बोलते हैं कंपनी, एमएस कंपनी। क्या ठेकेदार लोग क्या कर, जितने भी ठेकेदार है वो भी बोलते हैं कि बुढ़िया से मत करो बात। क्या झूठ आरोप लगाते हैं? कभी बोलते ही थी उसने तो ड्राइवर से वहाँ पर पैसा खाया 10 दिन उस पर गाड़ी, कभी बोलते हैं उसने ठेकेदार को पैसा दे दिया। किसने दिया? मेरे पर झूठ आरोप क्यों लगा रखा है इस कंपनी का? ऐसा नहीं है कि सावित्री देवी पहली महिला है जिसके घर में दरारें आई हैं, बल्कि खांकरा गांव के अधिकांश मकानों में दरारें आई हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और रेलवे के सामने वो अपनी फरियाद रखते रखते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत खतरा हो रखा है। अब डर हमको ये है कि जैसे जो सिमेंट में चल रहा है आजकल, कहीं वैसी नौबत ना है। समय किसने देखा? समय कोई नहीं दे, समय बोल कर नहीं आता है। वो तो कुदरत कहीं से भी आ सकता है। बरसात के सीजन में गदरे गुदरे आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, बहुत सारे, कहीं भूकंप हो जाए तो वो बहने का तो डर तो रहता है ना। आकाश से बिजली कड़कती है, उससे भी तो ज़्यादा वो होते हैं ना, आपदा आते हैं उससे भी, तो हमको भय है। जब बारिश होती है हम सो नहीं पाते हैं,
जब बरसात में बारिश होती है हम सो नहीं पाते हैं। हमको यही डर रहता है कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए। ये ब्लास्टिंग के कारण हमारे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। हमको 1 रुपया तक नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं मिला, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। वो हो गया ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। आपने विधायक या जिलाधिकारी विधायक वो सबके पास गए, हम किसी ने नहीं सुनी हमारी। यहाँ तक रेलवे वालों के पास गए, ये तो रेलवे वालों का काम था ना, वहाँ तो बहुत सारा पैसा आ रखा है, वो तो दे सकते थे ना। क्योंकि नुकसान तो हमारा भी है, जिनकी जमीन गई उनका तो होगा ही नुकसान, एक दिन हमारा भी नुकसान हो रहा है। वही बात हो गई ना, हमको तो 1 रुपया तक नहीं मिल रखा है, 1 रुपया तक। हम गए हैं अपनी मांग करने, चलो गांव वालों के जो है जिनके खेत जा रखे हैं उनको तो थोड़ा बहुत मिल गया, हम तो थोड़ा सा मुआवजा दे दो, हैं कुछ नहीं मिला हमको। वो ढाबा बह है हमारा, उसका तक नहीं मिला। डीएम तक गए हम, मुख्यमंत्री तक हमारे कागज गए, उस तक कुछ नहीं मिला हमको। हमारे लिए क्या है सरकार, कोई सरकार नहीं हमारे लिए। तो जब यहाँ पर परियोजना शुरू हुई तो उसके जब 6 महीने बाद घरों में दरारें आने शुरू हो गई थी, तो स्थानीय लोगों ने रेलवे वालों से शिकायत करी कि भाई हमारे यहाँ दरारें आ रही हैं, मकान फट रहे हैं, आप विस्फोट मत करिए या आबादी वाले क्षेत्र में मत करें या कम करिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी और वो लगातार बड़े बड़े विस्फोट करते रहे, जिससे कि यहाँ पर लोगों के मकान बहुत सारे फट गए हैं। और हमें डर है कि जिस तरह से आज जो सिमट में भू धंसा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ पर भी कोई भूकंप का झटका ऐसा आए कि ये जो जर्जर हो चुके मकान है वो जमींदोज हो जाएं और इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि स्थानीय लोग इतने लंबे समय से अपने घरों को सुधारीकरण और इनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जितना जिम्मेदार इस समय इस कार्यों के लिए रेलवे है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार शासन प्रशासन है, क्योंकि रेलवे तो कार्यदायी संस्था है, उसका तो ये है कि भाई हमें किसी तरह से काम निपटाना है। लेकिन जो शासन प्रशासन है ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है और पूरा रेलवे वालों को सहयोग कर रहा है कि भाई किसी का कितना भी नुकसान हो जाए आप उस तरह मत देखिए, आप सिर्फ रेलवे लाइन बनाइए। तो इस रेलवे लाइन बनने से तो पहाड़ को नुकसान ही नुकसान है। अगर मैं अपने गांव खाकरा की बात करूं तो यहाँ पर तो पिछले 3 साल से हम लोग लगातार डीएम से मिल रहे हैं, शासन प्रशासन से पत्राचार कर रहे हैं, कई बार यहाँ काम भी रोक दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और शासन प्रशासन इनका पूर्ण सहयोग इसमें कर रहा है कि भाई किसी को कितना भी कोई नुकसान हो जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ग्रामीणों के पास एक ही उपाय है कि इनका काम रोक दिया जाए और जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं सबको इसके लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि प्रदेश सरकार इस पर सोचने को विवश हो कि जोशीमठ जैसे घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर न हो। दरअसल रेल लाइन निर्माण का पहाड़ों में विरोध नहीं है, लेकिन इन निर्माण कार्यों में जिस तरह से कार्यदायी कंपनियां अनियमितताएं बरत रही है उसने पहाड़ के कई गांवों को संकट में धकेल दिया है। कई गांव आने वाले समय में खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। जरूरत इस बात की है कि इन परियोजनाओं का निर्माण पहाड़ की संवेदनशीलता को देखते हुए किया जाए और प्रभावित परिवारों का समुचित विस्थापन और पुनर्वास किया जाए। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।